हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। केवीएस एनवीएस 2026 का टायर वन जनरल पेपर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब हम रिवीजन करवा रहे हैं। पेपर एकदम नज़दीक आ गया, सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। अब अगली वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम रिवीजन सिर्फ करेंगे, पेपर ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है। निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है। कोणार्क, तंजावुर, तिरुपति, जमशेदपुर। इसमें से कौन सा भिन्न है। इसमें से भिन्न कौन सा है। जमशेदपुर। कौन सा भिन्न है। जमशेदपुर। क्यों जमशेदपुर भिन्न है। क्योंकि कोणार्क और तंजावुर और तिरुपति ये धार्मिक स्थल है। क्या है। धार्मिक स्थल है। ये धार्मिक स्थल है। क्या है। धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल के लिए ये प्रसिद्ध है। जबकि जमशेदपुर कहाँ है। झारखंड में। कहाँ है। जमशेदपुर कहाँ है। झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है। झारखंड में है। ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए। लौह इस्पात के लिए। लौह इस्पात ये किसके लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं थे। महात्मा गांधी किससे प्रभावित नहीं है। टॉल्स्टॉय, बाइबिल, लेनिन और अपनी माँ से। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें लेनिन से ये प्रभावित नहीं थे। लेनिन से प्रभावित नहीं थे। और बाइबिल क्या है। बाइबिल ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल क्या है। ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें परमेश्वर और मानव के बीच संबंध, नैतिक जीवन, विश्वास, प्रेम, धर्म का संदेश दिया जाता है। इसमें सब चीज़ का धर्म का उद्देश्य दिया जाता है। और टॉल्स्टॉय और लेनिन का पूरा नाम क्या है। व्लादिमीर इलियच। इनका पूरा नाम व्लादिमीर इलियच लेनिन था। और यह रूस के महान क्रांतिकारी थे। कहाँ के। रूस के महान क्रांतिकारी थे। विचारधारक और राजनीतिक थे। ये सोवियत संघ की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे। सोवियत संघ की स्थापना किए थे, जो कि कहाँ है। रूस में। और रूस के ही क्रांतिकारी थे। इसलिए गांधी जी इनसे प्रभावित नहीं थे। और टॉल्स्टॉय जो थे, लियो निकोलविच टॉल्स्टॉय रूस के महान लेखक थे। कहाँ के। रूस के महान लेखक थे और दार्शनिक समाज सुधारक थे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक काल में कौन सा विद्यमान नहीं है। वैदिक काल में कौन सा विद्यमान है। मादक पेय पदार्थ, प्रथा और मनोरंजन उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें पर्दा प्रथा विद्यमान नहीं है। पर्दा प्रथा विद्यमान नहीं है। किसमें। वैदिक काल में। वैदिक काल भारतीय इतिहास का प्राचीनतम काल माना जाता है। इतिहास काल माना जाता है। और इसी काल में वेदों की रचना हुई थी। और इतिहासकारों ने इन्हें दो भागों में बांटा है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। एक प्रारंभिक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल कब से कब था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये क्या है। पूर्व वैदिक काल। क्या है। पूर्व वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब से कब था। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक काल। और इसमें कौन सा सही है। पर्दा प्रथा वैदिक काल में नहीं था। और अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति को किसके लाभ हुआ था। किसको लाभ हुआ था। इनकी अकबर नीति से, राजपूती नीति से इनको किसको लाभ हुआ था। मुगल और राजपूतों दोनों को। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सी सही हो जाएगा। मुगल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था।
अकबर की राजपूती नीति से किसको किसको लाभ हुआ था? मुगल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया था। एक मिनट फिर से क्लियर नहीं हो रहा है। कब से कब तक? 1556 1605 तक इन्होंने शासन किया था। अकबर ने शासन किया था और राजपूतों के प्रति सहिष्णुता मैत्रीपूर्ण व्यवहारिक नीति अपनाई थी। इनके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवसायिक नीति अपनाई थी और इनका उद्देश्य था राजपूतों को शत्रु नहीं बल्कि साम्राज्य का सहयोगी बनाना। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था राजपूतों को शत्रु नहीं बल्कि साम्राज्य को सहयोगी बनाना। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में उपमान सीमांत गांधी, किसका उपनाम सीमांत गांधी था? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार, विनोबा भावे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी अहिंसा के महान समर्थक थे। अहिंसा के महान समर्थक थे। अहिंसा के महान समर्थक थे। ये स्वतंत्र सेनानी समाज सुधारक थे। ये स्वतंत्र सेनानी समाज सुधारक थे। कौन? सीमांत गांधी। ये खान अब्दुल गफ्फार खा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी सही है। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें साइंस का भी क्वेश्चन आ गया है, जीके में भी वैसे सब कॉमन रहता है, कौन से कब कहाँ पूछ ले। और इसमें क्वेश्चन है, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किससे समानुपातित होती है? किससे समानुपातित होती है? पहले कुंडली के जरिए चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर, कुंडली के क्षेत्रफल। और अगला है कुंडली गोलक और कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनफल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी। कुंडली के जरिए चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर, कुंडली के जरिए चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर। इसमें से कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? जलियांवाला बाग, इंडिया गेट, तीन मूर्ति, गेट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा इंडिया गेट। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इंडिया गेट। और चलो सारे ऑप्शन को विस्तृत कर देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और बैसाखी के दिन हुआ था। और तीन मूर्ति भवन दिल्ली में है। कहाँ है? तीन मूर्ति भवन दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। तीन मूर्ति कहाँ है? दिल्ली में। और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास था। क्या? जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था। क्या? तीन मूर्ति आधिकारिक निवास किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास था। और इनके नाम से स्मारक और संग्रहालय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? संग्रहालय पुस्तकालय नाम से जाना जाता है। नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय नाम से जाना जाता है। किसको? तीन मूर्ति को। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। किसके शासन में? यह ब्रिटिश शासन
ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था? क्या? गेट ऑफ इंडिया। और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इंडिया गेट। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इंडिया गेट। ये अज्ञात सैनिकों का स्मारक नहीं था। कौन सा? स्मारक नहीं था। अगला क्वेश्चन है बेलूर। बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित है? किससे संबंधित है? गुरु नानक से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, किस रविन्द्रनाथ टैगोर से, महात्मा गांधी से? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा बी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? बी। इसमें बी सही हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बेलूर को मुख्य रूप से जैन धर्म के महापुरुष में, बेलूर को जैन धर्म में महापुरुषों हरियण के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। किसके लिए प्रसिद्ध मंदिर है? चैन केशव के लिए ये प्रसिद्ध मंदिर है। क्या? बेलूर में मंदिर है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी। स्वामी रामकृष्ण मंदिर बेलूर में जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? इसमें से 1905 में कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। 1905 में कौन सी घटना हुई थी? बंगाल का विभाजन। कौन सा हुआ था? बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासन का वायसराय था। इसका वायसराय कब से कब था? 1899 1905 तक ये वायसराय था। कौन? लॉर्ड कर्जन। यह प्रशासनिक सांस्कृतिक नीतियों को जाना जाता है। यह किसके लिए जाना जाता था? यह प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीतियों के लिए जाना जाता है। सांस्कृतिक नीतियों के लिए जाना जाता था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में सबसे कम लोकप्रिय है? सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? क्रिकेट, लाल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। कौन सा? हैंडबॉल। इसमें से कौन सा हो जाए? क्रिकेट। अमेरिका का ये लोकप्रिय खेल नहीं है। क्या? क्रिकेट। और अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? क्या? अकबरनामा के लेखक कौन है? पहला है फिरदौसी, अबुल फजल, चाणक्य, फैजी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा ऐतिहासिक पुस्तक है। अकबरनामा क्या है? ऐतिहासिक। एक मिनट। अकबरनामा क्या है? ऐतिहासिक पुस्तक है। ऐतिहासिक पुस्तक है। क्या है? ऐतिहासिक पुस्तक है। अकबर के जीवन और शासन का वर्णन किया गया। अकबर के जीवन और शासन के बारे में वर्णन किया गया। किसमें? अकबरनामा में। ये अबुल फजल ने लिखा था। क्यों लिखा था? अबुल फजल ने, जो दरबार के मंत्री थे। इनके दरबार के कौन थे? मंत्री थे। अबुल फजल कौन थे? इनके दरबार के मंत्री होते। कौन सा सही हो जाएगा? बी। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दिसंबर 1942 में, अगस्त 1943 में, अगस्त 1943 में, अगस्त 1942 में। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा डी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी। अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बैठक पारित किया था। कौन? बैठक पारित किया था।
उसी समय भारत का लॉर्ड उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा वायसराय था? लिनलिथगो। ये इनका शासनकाल कब से था? 1936 से 1943। 1936 से 1943। 1936 से 1943। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कृपया सुन के लिखें, समझें। हम लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, आप सुन के समझें। और इसका कौन सा आंसर हो गया था? इसमें हो गया था 1942। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। और अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? सितारा देवी किसमें संबंधित थी? कथकली, मणिपुरी, उड़ीसा। सितारा देवी किससे संबंधित थी? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा, कथक। सितारा देवी किससे संबंधित थी? कथक से संबंधित। सितारा देवी का जन्म कब हुआ था? 8 अप्रैल 1914 में। 8 अप्रैल 1914 में सितारा देवी का जन्म कब हुआ था? 8 अप्रैल 1914 में। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महान हस्ती थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती थी। और अगला क्वेश्चन है, स्टेन स्टील अगला क्वेश्चन है, स्टेन स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या पाया जाता है? तांबा टिन, जस्ता तांबा, निकेल जस्ता, क्रोमियम निकेल। इसमें कौन सही हो जाएगा? क्रोमियम निकेल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? क्रोमियम निकेल। स्टेन स्टील में क्या क्या पाया जाता है? क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, वह लोकसभा का भंग कर सकता है। वह सेना के तीनों अंग का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। और अगला है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, केंद्रमुख में निम्नलिखित में से क्या मिलता है? केंद्रमुख में क्या मिलता है? ताम्रअयस्क, जस्ता, निकेल, लौह अयस्क। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा, लौह अयस्क। केंद्रमुख में लौह अयस्क नहीं मिलता है, सॉरी मिलता है। इसमें क्या पूछा है? मिलता है, मिलता निगेटिव नहीं है। इसमें लौह अयस्क मिलता है केंद्रमुख में। और अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सुब्रमण्यम भारती कहाँ की थी? तमिलनाडु की। कहाँ थी? तमिलनाडु की। कहाँ की थी? तमिलनाडु की थी। ये तमिलनाडु की थी। ये महान कवि और स्वतंत्र सेनानी के सामाजिक सुधारक थे। ये महान कवि थे और सामाजिक सुधारक थे। सामाजिक सुधारक थे। कौन? सुब्रमण्यम भारती। इसमें कौन सही हो जाएगा? तेलुगु भाषा के लेखक थे। क्या? तेलुगु भाषा के लेखक थे। और अगला क्वेश्चन है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलता है उससे क्या पता चलता है? पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलता है उससे क्या पता चलता है? पेड़ की आयु, पेड़ को कितना पानी मिलता है, उपर्युक्त में से दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। पेड़ की आयु का पता चलता है। पेड़ को काटने से क्या पता चलता है? पेड़ की आयु। और अगला क्वेश्चन है, नीरद सिंह चौधरी किस भाषा के लेखक थे? हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़। ये किस भाषा के लेखक थे? ये अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। किससे? अंग्रेजी भाषा के लेखक थे, नीरद सिंह। इनका पूरा नाम क्या था? नीरद चंद्र चौधरी। इनका पूरा नाम क्या था? नीरद चंद्र चौधरी। और ये भारतीय लेखक थे। क्या थे? भारतीय लेखक थे। इतिहासकार विद्वान थे। और इनके बुक का नाम क्या था? दी ऑटोबायोग्राफी
बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। ये कब लिखी थी इन्होंने? 1951 में, 1951 में। ये प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी, ये प्रसिद्ध पुस्तक थी। मैंने ठीक से लिखा नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए। इनका बुक का नाम क्या था? दी ऑटोबायोजियोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, ऑफ अननोन इंडिया। 1951 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। इन्होंने लिखा था, किसने? नीरज सी चौधरी ने, नीरज चंद्र चौधरी ने, नीरज चंद्र चौधरी ने। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? आवाज़ तथा कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, कंपन सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता। आवाज़ सुनाई देती, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी। आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते, आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते। इसमें डी सही हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या होता है? आवाज़ में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यूएनओ एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करता है। जो बाल कल्याण के कार्य करता है, किसके लिए करता है? पहला है UNCTAD, UNCHR, UNICEF, ICAR। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी, UNICEF। इसमें से ये सही हो जाएगा। यूएनओ की एजेंसी जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है, बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था इसलिए मैंने जूम कर नहीं किया, छोटा कर दिया है। इसमें कौन सा सही है? हर्बी लवबग सेकंड क्या है? कंप्यूटर वायरस निरोधी एक ऐसा एंटीकोड जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस के बचाव के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर में Y2 के समस्या के निदान के लिए तैयार किया गया एक विशिष्ट पैकेज है। और अगला है जड़ी बूटियों को विकसित एक औषधि जिनका सेवन बच्चों में सर्दी जुकाम के बचाव के लिए किया जाता है। और अगला है, यह नया ईमेल कंप्यूटर वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधाभोगी कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं के पिछले दिनों तक आतंक फैला है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी। यह एक नया मेल कंप्यूटर जो वायरस जिसके कारण ईमेल सुविधाभोगी कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं के पिछले दिनों तक आतंक फैला है। इसमें से एक कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व कर दिए हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी। हबी लवबग सेकंड क्या है? ये डी सही है। और अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने घर त्याग दिया था, उनका घोर तपस्या की थी, वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला। कौन सा? पहला। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। और सिद्धार्थ का पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ये सत्य की खोज, ज्ञान की प्राप्ति की थी, सत्य की खोज में थे ये, सत्य की खोज में थे, सत्य की खोज में थे। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए वो क्या कहलाए? बुद्ध। इसलिए वो क्या कहलाए? बुद्ध। ए सही है। कौन सा सही है? ए। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करता है? इसमें से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करता है? भू राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर, सीमा कर। से कौन सही हो जाएगा? सीमा कर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सीमा कर। केंद्रीय सरकार संघीय सरकार है। केंद्रीय सरकार क्या है? संघीय सरकार है। केंद्रीय सरकार क्या है? संघीय सरकार है। और इसे भारत सरकार भी कहा जाता है। क्या? भारत
सरकार, और इसे क्या कहा जाता है? भारत सरकार। इसको संघीय सरकार और भारत सरकार भी कहा जाता है, केंद्रीय सरकार को। और भारत में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा करता है। क्या करता है? भारत में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा करता है। शक्ति का बंटवारा करता है कौन? केंद्रीय सरकार। कौन? केंद्रीय सरकार। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सीमा कर। कौन सा सही हो जाएगा? सीमा कर। और अगला क्वेश्चन है, जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, सऊदी अरब। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, बांग्लादेश। जमायत इस्लामी क्या है? जमायत इस्लामी इस्लाम के राजनीतिक और सामाजिक संगठन है। राजनीतिक सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? समाज निर्माण का सुधार करना। समाज निर्माण सुधार करना। और यह अबुल फजल मजदूदी ने 1991 में भारत में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? 1941 में। कौन? अबुल आला मौदूदी। भारत में कहाँ स्थापित किया था? भारत में स्थापित किया था जमायत इस्लामी। इसमें कौन सा सही था? बांग्लादेश। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।